ओके सो बच्चे एक बार रिस्पॉन्ड कर दें सारे कि मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। जल्दी से सारे बच्चे, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है बच्चों? ओके नाइस। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सवाल 647 डिवाइडेड बाई 3678 को आप केवल और केवल 10 सेकेंड में सॉल्व करोगे। क्या आप इसे इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप इस बात की कल्पना मात्र भी कर पा रहे हो कि हां ये सवाल हम 10 सेकेंड में हम सॉल्व कर सकते हैं? यकीन मानिए बच्चों, इस सेशन के एंड होते होते आप इस सवाल को या फिर कहा जाए इन जैसे सवालों को आप केवल और केवल 10 सेकेंड में या फिर कहा जाए उससे भी कम समय लेकर के आप ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। तो बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल, बहुत ताबड़तोड़ सेशन होने वाला है और इस वीडियो की लिंक को मैं चाहूंगा कि आप हर एक जगह पर शेयर करके आ जाओ। जितनी जगहों पर शेयर आप कर सकते हो, चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो किसी एक बड़े कंपटीशन का, राइट? क्योंकि ये डिवीजन की ट्रिक हर एक बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक कंपटीशन में मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा रोल जो प्रॉब्लम करता है वो है कैलकुलेशन का। और कैलकुलेशन में अगर हम बात कर लें डिवीजन की, तब तो समझो सब कुछ ही है ये, है ना? मतलब डिवीजन से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सबसे अधिक समय बच्चों का किल तो यहीं पर होता है, राइट? सो जल्दी शुरू करते हैं। वेलकम बैक, मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर हम आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग इसकी शानदार शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, यानी कि डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, है ना? कोई भी ट्रिक यूज करने से पहले उसका बेसिक्स कवर करना हमें जरूरी है। देखेंगे सारे बच्चे। अब मेरा सवाल यह है बच्चों, अगर मैंने यहां पर लिखा, बहुत ध्यान से देखना, मेरा सवाल है बच्चों, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 4/8, तो आप लोग ये तो सॉल्व कर ही लेते होगे। क्यों? अगर हम आपसे पूछे 4/8 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 0.5 होगी, 0.5 होगी। अच्छा, अगर इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करने को कहें बच्चों आपसे, अगर हम आपसे बोलें कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसका रेशियो जो होगा वो 1:2 होगा, यानी कि 1/2 होगा। जवाब दो, है ना? ये 1:2 के फॉर्म में होगा। आप बोलोगे सर आंसर भी तो 1/2 है, एक ही बात हुई, है ना? रेशियो का मतलब ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अच्छी बात है, हमने देखा कि ये 1/2 है। अच्छा, 1:2 का मतलब क्या होता है? 1:2 का मतलब क्या होता है? 1:2 का मतलब ये होता है कि जितना नीचे है उसका जस्ट आधा ऊपर लिखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? इस बात पर तो एग्री कर रहे हो ना सारे बच्चे? मैंने कहा जितना नीचे लिखा हुआ है उसका जस्ट आधा ऊपर लिखा हुआ है, यही बात तो है। जितना नीचे लिखा हुआ है उसका जस्ट आधा ऊपर लिखा हुआ है। चलो इस बात को हम अपने दिमाग में रजिस्टर करते हैं कि जितना नीचे लिखा हुआ है उतना ही, मतलब उसका आधा ऊपर लिखा हुआ है। ये हमें रेशियो दर्शाता है 1/2, है ना? नीचे 2, उसका आधा 1, तो ऊपर लिखा हुआ है। चलो अच्छी बात है। अब हम यहां क्या करने वाले हैं? अब हम यहां कुछ ऐड करेंगे। बताओ कितना ऐड कर दें? बताओ सारे बच्चे, 8 में हम कितना ऐड कर दें? 8 में हम कितना ऐड कर दें? मेरा मन कर रहा है कुछ बड़ा ऐड करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना 36 ऐड कर दिया जाए। मेरा मन, कुछ भी हम ऐड करें, तो हमने क्या किया? 36 ऐड कर दिया। अब बच्चों हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है? 1/2। 1/2 ये दर्शाता है कि नीचे वाला अगर 2 है तो ऊपर 1, यानी कि उसका जस्ट हाफ ऊपर लिखा गया है। तो अगर आपने नीचे 36 ऐड किया है, 36 ऐड किया है, तो ऊपर हम कितना ऐड करेंगे? नीचे का जितना भी हिस्सा है उसका जस्ट हाफ, है ना? क्योंकि रेशियो तो 1:2 का है, तो नीचे जितना भी लिखा हुआ है इसका जस्ट हाफ आप ऊपर ऐड कर दो। यानी कि 36 का आधा कितना होता है? 36 का आधा 18 होता है। एक बार जरा ऐड करके मुझे वैल्यू बताओ कितना आता है आपके फ्रैक्शन की, यानी कि जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 18 में 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास यहां पर 22 दिखेगा। अच्छी बात है। और 36 में अगर हमने 8 ऐड कर दिया तो हमारे पास यहां पर 44 दिखेगा। और आप क्या नोटिस करोगे? आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे बच्चों कि अगेन आपको ये 4/8 के रूप में नजर आएगा जो पहले था। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो अगेन हमें ये 1/2 ही दिखेगा जो शुरुआत में था। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी आगे आएगा। चलो एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे बच्चों हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, सपोर्ट करो 15 मैंने यहां पर लिख दिया है 45। अब एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएं इनका रेशियो क्या होगा? 15/45 का जल्दी से सारे बच्चे बताएं इसका रेशियो क्या होगा? तो आप रेशियो बोलोगे सर ये 1 है, 15 का 1 टाइम्स है, और ये 15 × 45 यानी कि ये 15 का 3 टाइम्स है, तो 1/3 मुझे नजर आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब बताओ कितना ऐड कर दें इसमें? आप जो कहोगे वो हम ऐड कर देंगे, जितना कहोगे उतना हम ऐड कर देंगे। चलो बताओ जल्दी से कितना ऐड कर दें, आप जो कहो।
तो मैं चलो ऐड कर देता हूं एक बड़ी वैल्यू, ठीक है। कितना ऐड कर दें बच्चों, हम ऐड कर देते हैं चलो 90 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 90 ऐड कर दें, बड़ा नंबर है, 90 ऐड कर दिया। अच्छा 1:3 का मतलब क्या होता है कि अगर नीचे 3 है तो उसका एक हिस्सा ऊपर, यानी कि 1/3 है ना। अगर नीचे 3 है तो उसका एक हिस्सा ऊपर होना चाहिए। 1/3 का मतलब तो यही होता है ना कि अगर नीचे 3 है तो उसका एक हिस्सा ऊपर होना चाहिए। तो 90 का 1/3 ऊपर होना चाहिए, है ना। अगर यहां देखो 3 है तो ऊपर 1 है, यानी कि इसका 1/3। तो 90 का 1/3 कितना होगा, मतलब 90 को 3 टुकड़ों में बांट दो, एक हिस्सा हम ऊपर रख देंगे। 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 का एक हिस्सा, कोई भी चीज है उसको 3 टुकड़ों में बांट दो, एक हिस्सा आपने ऊपर रख दिया, यानी कि 1 ऊपर रख दिया। उसी प्रकार अगर नीचे आपने 90 लिख दिया है तो उसको 3 बराबर टुकड़ों में बांट दो, 30, 30, 60, 30, 90, है ना। और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा एक हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा ऊपर यहां पर लिख दो, यानी कि 30, है ना। तो आपने 30 को ऊपर लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, चेक करो एक बार। तो रिजल्ट आ रहा हमारे पास बच्चों 45, और नीचे क्या आ रहा है 35, है ना। और यहां पर आंसर आएगा 135। अब एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएं कि 45/135 की वैल्यू क्या आती है। जल्दी से सारे बच्चे बताओ 45/135 की वैल्यू क्या आएगी। आप हैरान हो जाओगे जान के, क्या जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन आपके पास 15/45 ही आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 3 से डिवाइड करो, यही आने वाला है। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अगेन 1/3 ही देखने को मिलने वाला है। क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका, सर हम क्या कर रहे हैं, हमें तो आपने डिवीजन सिखाने के लिए बुलाया था और आप कर क्या रहे हो, क्या सिखा रहे हो सर, ये है ना। यहां पर ऑब्जर्वेशन का खेल है बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, ऑब्जर्वेशन है। कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे एक वजह है। उस वजह को पहले समझने का प्रयास करो, क्योंकि वायरल मैथ्स रिसर्च सेंटर ही है ना। यहां पर रिसर्च पहले होती है, बाद में कुछ और बातें होती हैं। तो हम कोई भी टेक्निक, कोई भी शॉर्ट ट्रिक हम आपको यूं ही नहीं देंगे, उसके पीछे की वजह, उस चीज के पीछे हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन सब बताएंगे, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे, तो यहां पर एक बात यह समझ में आ रही है कि जिस रेशियो में हमारे पास नंबर होता है, उसी रेशियो में अगर हम कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर यहां पर आने वाला था वही सेम आंसर हमें बाद में भी देखने को मिलेगा। इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं कि जिस रेशियो में हमारे पास ये फ्रैक्शन है, उसी रेशियो में अगर हम कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर यहां पर देखने को मिलने वाला था, इसका आंसर क्या है 1/3, तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें वही आंसर देखने को मिलेगा। इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने ट्रिक की, ठीक है। बहुत जबरदस्त ट्रिक होने वाली है, बहुत शानदार चीज सीखने वाले हो। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो इस वीडियो के सेशन को लाइक कर दो और जितनी जगहों पर हो सके शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि धमाका होने वाला है, जबरदस्त टेक्निक आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे, अब छोटी सी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों। अगर मान लेते हैं हमारे पास रेशियो आता है 1:5, मान लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम आपकी अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आपको वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड कर रहे हैं। अगर रेशियो हमारे पास 1:5 है, अगर बच्चों 5 रेशियो बराबर होता है 95 के, तो क्या मुझे आप बता पाओगे कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से सारे बच्चे, अगर 5 रेशियो 95 के बराबर है तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि सर 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। हाँ सर, बहुत आसान है, हर एक बच्चे को पता है। 5 रेशियो अगर 95 के बराबर है तो 1 रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आप बोलो सर 19, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या होने वाली है, यहां पर 19 होने वाली है। हर एक बच्चे को मालूम है, नाइस। अच्छा एक चीज और पूछेंगे बच्चों, अगर हमारे पास लेट सपोज रेशियो आता है 2:5 का, एग्जांपल है, अगर हमारे पास रेशियो आता है बच्चों 2:5 का और 5 रेशियो जो है वो बराबर होने वाला है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 35 के, है ना। 5 रेशियो बराबर हो गया हमारे पास 35 के, तो आप मुझे बता पाओगे कि 2 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से सारे बच्चे बताएं, अगर 5 रेशियो 35 के बराबर तो आप लोग बता पाओगे कि 2 रेशियो की वैल्यू क्या होने वाली है। बहुत आसान है सर, अगर 5 रेशियो 35 के बराबर है तो हमें पता है 1 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 से डिवाइड कर दो। आपने कहा सर 7 है। अगर 1 रेशियो 7 है तो 2 रेशियो बच्चों, अगर एक रेशियो की वैल्यू 7 है तो 2 रेशियो मतलब उसका जस्ट डबल, 2 गुना, यानी कि 7 रेशियो 1 रेशियो 7, तो 2 रेशियो इसका हम 2 गुना, है ना, 7 गुना कर देंगे, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। इतने हिस्से में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर 5 रेशियो 35 तो 1 रेशियो 7 के बराबर, अगर 1 रेशियो 7 और 2 रेशियो 7 का 2 गुना, यानी कि 14। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम देने वाले हैं आपको जबरदस्त सवाल, करने का प्रयास करिएगा सारे बच्चे। तो ये आ चुका है आपके पास प्रश्न 12/87। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तेजी के साथ, सारे बच्चे। 12/87 देखने में टफ तो है ना। आप ये नहीं सोच सकते हो सर इस सवाल को तो मैं यूं ही कर दूंगा, है तो टफ। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे। जल्दी से सारे बच्चे, अब देखो हमारे पास है 12/87,
तो हम कल्पना करते हैं, हम अजम्पशन लगाते हैं, हम अप्रॉक्स निकालते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा। सारे बच्चे जल्दी से बताएं इनका रेशियो क्या होगा। ये 12 का कितना गुना है? आप बोलो सर ये 12 का 1 गुना, और ये 12 सत्ते 84 के आसपास है ना, यानी कि हम 7 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली हम 7 टाइम्स बोल सकते हैं, है ना। ये 1 ये 7 टाइम्स हम बोल दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, एग्जैक्ट 7 तो नहीं होगा, 7 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर नीचे 100 हो तो इजी होता है ना डिवाइड करना। एग्जांपल के तौर पे अगर कहीं पर लिखा हो 48/100 तो डिवाइड करना आसान, क्या डिवाइड करना ही नहीं है ना। अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो। क्यों बच्चों? अगर हमारे सामने नंबर है 279 और नीचे अगर 1000 लिखा हो तो क्या डिवाइड करना पड़ता है? क्या नहीं, है ना। 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो। क्यों? क्योंकि नीचे 3 जीरो है। तो आंसर क्या आता है? 0.279। इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा कि अगर नीचे 100 हो, 1000 हो, है ना, 10,000 हो तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता, हमें बस जीरो काउंट करके उतने प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना होता है। तो वही कुछ हम ऐसा करने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे, और कोई भी बच्चा जरा सा भी दिमाग अपना इधर उधर नहीं भटकाएगा, फुल्ली फोकस चाहिए स्क्रीन पर, ध्यान से। अगर हमारे सामने 87 है, हम चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं 100 हो जाए, है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा जल्दी से। तो हम क्या चाहेंगे बच्चों कि हम इसे 100 कर दें। तो 100 करने के लिए हम कितना जोड़ देंगे? हम 13 ऐड कर दें बच्चों, हम 13 ऐड कर दें। हाँ जी, हम 13 ऐड करेंगे जिससे कि हमारा 100 हो जाए। ये हमारा क्या हो जाए बच्चों? नीचे वाला हिस्सा हमारा 100 हो जाए, ठीक है। अब जो आपने ऐड किया है वो किस रेशियो के बराबर है? वो 7 रेशियो के बराबर है। अगर 7 रेशियो 13 के बराबर है तो हम ऊपर कितना ऐड करेंगे? 1 रेशियो, यानी कि 7 रेशियो 13 है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से सारे बच्चे अप्रॉक्स, अगर 7 रेशियो 13 है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर 2 होगी, है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 होगी। तो आपने क्या किया? 7 रेशियो अगर 13 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू 7 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेटली 2 होगी। 1 रेशियो का मतलब 2 हो गया, तो आप यहां पर क्या ऐड करोगे? 2 ऐड करोगे। जब जिस रेशियो में यह है उसी रेशियो में आपको ऐड करना होगा। तो ऊपर क्या आएगा? मैंने कहा सर ऊपर 14 आएगा, यानी कि 14/100 का मतलब क्या होता है? 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 0.14। आप चाहो तो कैलकुलेटर निकाल के एक बार चेक कर सकते हो। 12/87 जो कि इतना डिफिकल्ट नंबर था डिवाइड करने में, इसका आंसर होगा 0.14। आप कैलकुलेटर से अभी चेक कर सकते हो। नहीं यकीन है तो हम आपके सामने चेक करके दिखाते हैं बच्चों, नहीं यकीन है तो हम आपके सामने चेक करके दिखाते हैं। तो सवाल है आपके पास 12/87 और इसका आंसर जो कैलकुलेटर पे आ रहा है वो है 0.13775 से ऊपर है। अगर इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा आपका कितना? 0.14। मतलब पलक झपकते ही स्क्रीन पर जैसे आपके नंबर आएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, जहां पर आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे वहां पर क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, मन में सोचो 12/87 यानी कि 1/1:7 का रेशियो है। हम इसमें 13 जोड़ देंगे, यानी कि 7 13 के बराबर, तो 1 2 के बराबर, 2 ऐड कर दिया, यानी कि 14/100, 0.14 हमारा आंसर हो चुका है। समझ में आया? मजा आया? अच्छा लगा? अगला सवाल किया जाए, अगला सवाल किया जाए, अगला सवाल किया जाए। चलो अगला सवाल देखेंगे और धीरे धीरे और बेहतर हो गए। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 43/92। जल्दी से सारे बच्चे 43/92 क्विकली, तेजी के साथ सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखिए अब इसे कैसे करें, तो पहले अनुमान लगाओ कि ये किस रेशियो में है ना। अभी आप धीरे धीरे डिजिट्स को बढ़ाते जाओगे। अभी आप अब देखो कितना टफ है। आपको लग रहा है कि तुरंत हो जाने वाला सवाल है ना। तुरंत होने वाला सवाल तो नहीं है। देख के आदमी को डर लग जाता है ना, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं और ऐसा कोई डिवीजन आता है तो पहले ही मोरल हमारा डाउन हो जाता है कि सर अब क्या करें। तुरंत कैलकुलेटर लेके भागोगे, है ना, कि सर कैलकुलेटर करते हैं, या फिर प्रॉपर आप डिवीजन का सिंबल बनाओगे तो उसमें आपका मैक्सिमम टाइम तो वैसे ही किल हो जाता है। तो ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। अगर आपकी स्पीड, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो इसमें आप मेंटली सॉल्व कर रहोगे। 10 सेकंड में मैंने बहुत ज्यादा बता रखा है, 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझना सारे बच्चे। तो सबसे पहले रेशियो निकालो। अप्रोक्सीमेटली ये इसका दोगुना है। बोलो बच्चों, ये इसका दोगुना है। सारे बच्चे इस बात पर एग्री करेंगे। 43 का जस्ट डबल है अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी है। तो नीचे 100 बनाने की कोशिश करो, तो हमने इसमें 8 जोड़ दिया, 100 बन जाएगा। अच्छा, 1:2 का मतलब होता है जितना नीचे उसका जस्ट हाफ ऊपर, जितना नीचे उसका जस्ट हाफ ऊपर। इस बात पर एग्री कर रहे हो? बहुत बढ़िया। यानी कि अगर यहां पर 8 है तो यहां पर फिर कितना हम जोड़ देंगे? इसका जस्ट हाफ, यानी कि 4 ऊपर आप जोड़ दो, क्योंकि 1:2 है ना। जितना नीचे उसका जस्ट हाफ ऊपर, यानी कि अगर नीचे 8 है तो ऊपर कितना? 4 हो गया। तो आंसर क्या आएगा? हमने सर 47 आ गया। अच्छा, तो नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया 100। तो यानी कि अगर 00 नीचे है तो 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 0.47। एक बार चेक करके बताओ कितना आंसर आता है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे चेक करके बताएं। आप नहीं चेक करोगे, हम खुद आपको चेक करके दिखाएंगे। 43 को डिवाइड करो 92 के साथ, आंसर वुड बी, कैलकुलेटर बोल रहा है सर 0.467, और राउंड ऑफ करने के बाद 7 हटेगा तो 0.4
0.47 वुड बी द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मजा आया, कमाल है। अभी तो जादू खत्म नहीं हुआ है, अभी तो जादू और बाकी है, अभी तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे, उसके बाद आप लोग और तेजी के साथ आंसर कर पा रहे होगे। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 27/82 है। तेजी के साथ सारे बच्चे, 27/82 है, कैसे करेंगे? जल्दी से सारे बच्चे, 27/82 है, कैसे करेंगे बताओ? तो अप्रोक्सीमेटली ये किस रेशियो में है? हम कहेंगे सर अप्रोक्सीमेटली ये 3 है ना, 1/3 में है। देखो ऊपर वाला 1 अनुपात में, तो दूसरा वाला 3 अनुपात में है ना, 3 टाइम्स है बच्चों, है ना, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम इसे 100 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहां पर हम 18 जोड़ दें। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हर बार 82, 92, 94, 100 के करीब वाले नंबर थोड़ी ना होंगे, है ना सर, पीछे भी तो हो सकते हैं ना सर, 36 भी हो सकता है नीचे, है ना। आप बोलोगे सर 64 भी हो सकता है, सब कुछ होगा, निश्चिंत रहो। ऐसा मत सोचना कि सर हम आपको 100 के क्लोजर वाले डिनोमिनेटर्स दे रहे हैं, हम आपको सारे नंबर्स देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए सारे बच्चे। देखें तो हमने क्या किया, हमने इसमें 18 ऐड किया। तो बच्चों अगर आप 18 ऐड कर रहे हो तो 18 किस रेशियो में है? 3 रेशियो में। तो जिस रेशियो में ये होते हैं उसी रेशियो में आपको ऐड भी करना है। तो 3 रेशियो अगर 18 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? हम कहेंगे सर 1 रेशियो की वैल्यू 6 होगी, है ना। तो यानी कि यहां पर कितना ऐड होगा? 1 रेशियो ऐड होगा, यानी कि 6 ऐड होगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 33 आएगा। और 33 को आप डिवाइड किससे करोगे? 100 से। तो आंसर वुड बी 0.33। बताओ क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है? मजा आ रही है? चलो एक बार हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 27 को डिवाइड कर दो जल्दी से 82 के साथ, तो आंसर जो हमारे कैलकुलेटर पर शो हो रहा है वो 329 है। और 9 को अगर हम अप्रॉक्स में डालेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो 33 ही होगा। ये 0.33 वुड बी द राइट आंसर। बताओ मजा आया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए बच्चों। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें इस कैलकुलेशन को भी। स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन बंद हो रही है हल्की सी। हाँ मैं देख पा रहा हूं, मुझे भी बच्चों फील हो रही है। कोई बात नहीं, अब मैनेज करो, है ना, थोड़ा सा कुछ होगा, नेटवर्क इश्यू होगा, कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करो। जल्दी से सारे बच्चे, 37/62 है। अब देखो आ गया ना, 62 आ गया। अब कैसे करोगे? अब तो टफ हो गया। अब सोचो 37 को 62 से डिवाइड करना इजी है क्या? बहुत टफ है। बच्चे देख के एकदम से घबरा जाते हैं, सर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो अब कैसे किया जाए? तो आसान है बच्चों, अब हम पहले रेशियो तलाश करेंगे, है ना। 37 का कितने टाइम्स ये 62 हो सकता है? तो हम 37 का अगर हम डबल सोचें तो डबल होता है हमारा 74। हम तो बहुत आगे चले जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे। ना ना ना, क्लोज होना चाहिए ना, मतलब अप्रॉक्स भी है बट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 गुना तो 37 होता है, 2 गुना 74 होता है। हमें 2 गुना नहीं चाहिए, हमें उससे पीछे चाहिए, यानी कि लगभग 1.5 बोल सकते हैं बच्चों हम। यानी कि अगर ये 1 गुना है तो ये 1.5 गुना होगा 37 का, 1.5 गुना 62, क्योंकि 2 गुना तो 74 पहुंच जा रहे हैं, 74 पहुंचना नहीं, हमें 62 पर पहुंचना है। तो इसका मतलब हम 1.5 टाइम्स बोल सकते हैं। जवाब देंगे सारे बच्चे 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स का मतलब होता है अगर ये 1 है ये 15 है, तो यानी कि ये 10 और ये 15 हो जाएगा। अगर ये 1 और 1.5 है तो ये 10 और 15 हो जाएगा। यानी कि रेशियो चेक करें तो 5 2 10, 5 3 15, यही आएगा रेशियो। अब ये बिल्कुल मत कल्पना करना सर इतना तो हम करने से रहे, ऐसा नहीं होता। वो आपका माइंड उसी मोमेंट पर जवाब दे देगा कि यार ये 1.5 गुना है ना, ये 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब होता है 10 15, यानी कि 2 और 3 खत्म, है ना, ऐसे ही आप कर लोगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे और 100 बनाने की कोशिश करेंगे। कितना ऐड कर दें? 38 ऐड कर देंगे, जिससे कि हम 100 के करीब पहुंच सके। जवाब दो सारे बच्चे, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अब हमारा जो 38 है वो 3 रेशियो के बराबर है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 3 रेशियो अगर 38 के बराबर है तो 1 रेशियो बच्चों अप्रोक्सीमेटली हम 12 कह सकते हैं, क्या ना, 12 3 36, है ना, 12 बोल सकते हैं ना। 1 रेशियो की वैल्यू 12 आ जाएगी। अगर 1 रेशियो 12 के बराबर है तो 2 रेशियो सर 12 का 2 गुना, यानी कि 24, यानी कि हम ऊपर कितना ऐड करेंगे? हम 24 ऐड करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा बताओ जल्दी से सारे बच्चे। 37 में 24 ऐड करना है हमें, 4 ऐड करोगे तो 41 आएगा, यानी कि ऊपर आएगा 61। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है बच्चों 100, यानी कि आंसर कितना आने वाला है? सर आंसर वुड बी 0.61। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? चलो चेक करते हैं एक बार, है ना। तो 37 को डिवाइड करना है 62 के साथ, 0.596, यानी कि 0.596 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 0.60 हम इसको राउंड ऑफ करने के बाद बोल पाएंगे, क्योंकि 9 हटेगा तो 6 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हमारा ये है तो इजी,
भी है और हम क्विकली कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप बेसिक यहां पर डिवीजन लगाओगे तब आप यहां तक पहुंचोगे, है ना, तब आप यहां तक पहुंचोगे। और हम मेंटली सिर्फ देख करके, है ना, अपने विजुअल के थ्रू आंखों में हम यहां तक मात्र 2 से 3 सेकंड में पहुंच जाएंगे। मतलब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें भी मुझे समय नहीं खर्च हो रहा है। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस दौरान भी हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी हार्डली 5 से 10 सेकंड के अंदर। आप जब उसी काम के लिए बैठोगे ना तो आप और तेजी के साथ कर पा रहे होगे। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर। हाँ, हम लोग 30,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन। वायरल आर्मी को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया और साथ ही साथ आपको बधाइयां। हम लोग 30,000 सब्सक्राइबरशिप गेन कर चुके हैं और इसे हमें और बड़ा करना है। सफर यहीं तक नहीं, बहुत बड़ा सफर है, रोड टू 1 मिलियन का है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर। लो, और बड़ा सवाल आ गया। कैसे करेंगे? अब 248 को 770 से डिवाइड करना। जल्दी से सारे बच्चे, अब आप एक बार कल्पना करके देखो, कर पाओगे? लग रहा है आपको कहीं से भी आसान कि सर ये तो मैं यूं ही कर लूंगा। करके दिखाएंगे सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं इस सवाल को। अब देखो कैसे होगा ये। पहले तो माइंड में ये सोचो कि किस रेशियो पर है ये, है ना बच्चों। पहले तो ये कल्पना करो किस रेशियो पर है, समझते हैं। 248 का दोगुना कितना होता है? मैं कहूंगा सर 248 मतलब लगभग 250। 250 का दोगुना मतलब 500। ना ना ना, है ना, दोगुना तो नहीं है। 3 गुना करें तो 250 का 3 गुना कितना होता है? 25 नहीं है 75, यानी कि 750 के आसपास होगा। 3 गुना हम अज्यूम कर सकते हैं ना, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। ओके, तो यानी कि 778 में हम कितना जोड़ दें कि अपने बेस पर पहुंच जाए, है ना, यानी कि लगभग 100 वाले वैल्यू पर पहुंच जाए। समझेंगे सारे बच्चे? तो इसमें हम इसमें लगभग 22 जोड़ने वाले हैं बच्चों। जब हम इसमें 22 जोड़ेंगे तो ये 800 के पास, मतलब 800 हो जाएगा। अगर 22 हम ऐड कर रहे हैं तो ऊपर हम 1 रेशियो में ऐड करेंगे, यानी कि 3 रेशियो अगर 22 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 3 7 या 21 होता है, यानी कि 1 रेशियो हमारा 7 के बराबर। क्यों बच्चों? 1 रेशियो 7 के बराबर। सारे बच्चे इस बात पर एग्री कर रहे हैं? नाइस, बहुत बढ़िया। अगर 1 रेशियो 7 के बराबर है तो यहां पर हम 7 ऐड करने वाले हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? तो रिजल्ट आएगा 255, है ना। ये देखो 7 ऐड करो तो 255 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? 800 आएगा। अब आप कहोगे सर करना तो अभी भी पड़ेगा हमको डिवाइड। यार इस डिवीजन से ये डिवीजन तो 1000 गुना बेहतर है ना। जहां पर आप ये करने में लगे हुए थे, आप कल्पना करो एक बार कि आप इसे एग्जामिनेशन में डिवाइड करने पर लगे हो। बताओ, आप इसे डिवाइड करने पे लगे हो, बताओ कर पाओगे? 0 पॉइंट सोचोगे, फिर से कुछ सोचोगे, है ना, यहां 0 लगाओगे तो इजी है क्या? इजी है क्या? यहां पर तो बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे कि सर मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं, मेरे को कोई चीटिंग करा दे या फिर मेरे को कैलकुलेटर कोई दे दे। आप इस अप्रोच के माध्यम से आप मेंटली कर पा रहे होगे। कैसे? देखो 255 को पहले 8 से डिवाइड कर दें तो यहां पर 100 आ जाएगा और 8 3 24 हो गया बच्चों। 15 8 एकम 8, आगे तक क्यों जाना है? क्यों, है ना, आगे तक क्यों जाना है? तो हम 31/100 माने 0.31 हमारा राइट आंसर हो चुका है। आपके कहने के अनुसार हम चाहेंगे कि एक बार चलो कैलकुलेटर से चेक भी कर लिया जाए। ठीक है, तो 248 को डिवाइड कर दो 778 के साथ, तो जो रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेटर का वो 318, और हमारा बिना किसी एफर्ट के हम 0.31 तक पहुंच चुके हैं। मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट और कैलकुलेटर से भी एक्यूरेट। ठीक है समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 351 को डिवाइड करना है 842 के साथ। जल्दी से सारे बच्चे कैलकुलेट करें। 351 को हमें डिवाइड करना है 842 के साथ क्विकली। अब तो आपको खुद करना चाहिए, नहीं बच्चों, अब तो आपको खुद करना चाहिए। जल्दी से सारे बच्चे, तो 351 को हमें 842 के साथ डिवाइड करना है। हम पहले तो रेशियो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्या रेशियो चल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका दोगुना करो जरा। 350 का दोगुना 700 होता है। 700 तो नहीं है, बहुत दूर है, 800 है ना, 842 पहुंचना है। यानी कि हम 3 गुना कह दें, नहीं 3 गुना तो 1000 पहुंच जाएगा, नहीं 3 गुना नहीं। यानी कि हम समझ चुके हैं कि ये आपका 1 और 2.5 टाइम्स है। 2.5 गुना हम कह सकते हैं बच्चों। 2.5 गुना तो हम बोल सकते हैं बच्चों, हम 2.5 गुना बोल सकते हैं, बोलो, है ना, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। 2.5 गुना का मतलब हो गया ये 10 है तो ये आपका 25 है, और ये आपका 5 to the 10 5 5 25। इजी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। नाइस, बहुत बढ़िया। अब हमें 842 को देखो माइनस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप माइनस नहीं कर सकते हो। आप 42 माइनस कर दो, उतना ही आपको ऊपर माइनस करना पड़ेगा। बट बेटर क्या, हमेशा एक अप्रोच को फॉलो करो, है ना, वो हमेशा हमारे दिमाग में सेव रहेगी, हम उसी प्रैक्टिस में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी, बस याद रखना जिस रेशियो में आप माइनस करोगे उसी रेशियो में आपको ऊपर भी माइनस करना पड़ेगा। आप इसको चाहो तो 800 बना सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम आपको सेम चीज सिखाएं, जिससे कि दिमाग में वो चीज रजिस्टर हो जाए, बार बार वही काम करते रहो, है ना। देखो क्या करेंगे हम इसमें, कितना ऐड कर दें, 58 ऐड कर दें बच्चों। हम 42 में 58 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा, है ना। 58 इसमें जोड़ो, ठीक है। तो अगर 5 रेशियो 58 के बराबर, तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से सारे बच्चे, 2 रेशियो की वैल्यू क्या होने वाली है?
सिंपल है यार, है ना, सिंपल है। देखो क्या होने वाला है, 5 अगर 58 के बराबर है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 12 का 5 गुना होता है, यानी कि 5 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली 60 तो है ये, है ना, 12 पंचे 60 ही तो है, यानी कि 12। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 24 होगी बच्चों, है ना, 24 होगी। तो यहां पर आप 24 ऐड कर दो, ठीक है, आप 24 ऐड कर दो, अप्रोक्सीमेटली हमने कह दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, ऐड करने के बाद 351 में जरा 24 जोड़ के बताओ कितना आता है, 70 75 375 हो गया, चेक करो। और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा आपके पास 900, है ना, एक बार चेक कर लो, 350 प्लस 20 370 375 हो गया, इजी, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है इसे, तो 900 से हमें डिवाइड कर देना, यानी कि 9 का 100 गुना हो गया, और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 हो गया बच्चों, ये 159 का 1 टाइम्स, यानी कि 0.41 हम बोल दें इसको, क्योंकि नीचे 100 है, तो 0.41 हम इसे कह सकते हैं। आओ एक बार चेक करते हैं, ठीक है, एक बार इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 351 को डिवाइड करना है 842 के साथ, तो कैलकुलेटर कहता है 0.416 अप्रोक्सीमेटली, और हमारा आंसर क्या है 0.41, ठीक है। आप बेसिक्स करके देखो एक बार, और इस अप्रोच के साथ करके देखो, हम आपको समझा रहे हैं तो भी मुझे 5 से 10 सेकंड लग रहा होगा, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया बताओ, धमाका था, जो प्रॉमिस किया था वो किया मैंने, निभाया उसको, है ना। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ क्विकली। सर 1000 के प्लेस के साथ ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने शस्त्र दे दिया ना, अब आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, इसके साथ खेलते रहो, देखो क्या और हो सकता है, क्या और बेहतर हो सकता है। यही चीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। एक्सपेरिमेंट करते रहो, खेलते रहो इसके साथ कि सर और कैसे बेहतर कर दें, और कैसे इसको अच्छा कर दें, राइट। जल्दी से सारे बच्चे, प्रैक्टिस से हो जाएगा, बहुत आराम से होगा। चलो कल्पना करते हैं, अब यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं, ये कितने गुना है बच्चों, ये कितने गुना है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, आप मुझे बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप मुझे बताओ ये कितने गुना है। सर 456 का अगर हम 4 गुना करते हैं तो 1600 होगा, 4 गुना तो एकदम से आगे निकल जाएगा, है ना, 4 गुना तो नहीं कर सकते। देखो इसका अगर 4 गुना करो तो 1600 के पैसे ही पार हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये 3.5 गुना होगा, 3.5, मन में ही अज्यूम हो जाएगा। ये तो हम आपको सिखाने के लिए 10 और 35 लिखेंगे, उसके बाद हम कहेंगे सर ये 5 to 10 5 to 30, यार ये तो हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। मन में तो मेरे डायरेक्टली आएगा कि ये 3.5 मतलब 10 35, यानी कि 2 और 7 खत्म, ठीक है। अब इसमें हम कितना ऐड कर दें बच्चों, हम इसमें 32 ऐड कर देते हैं, बोलो सारे बच्चे। अगर हम इसमें 32 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब 7:32 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मतलब जितना एक्यूरेट रखोगे, जितना क्लोजर रखोगे, है ना, जितना पास में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 7:32 के बराबर है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या होगी, 7 चौक 28, 4.5 बोल दें, है ना, लगभग बच्चों 4.5 बोल दें। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4.5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 यूनिट की वैल्यू, तो 4.5 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 9 इसमें आप ऐड कर दो, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 465 हो जाएगी, है ना। इसमें अगर आपने 9 जोड़ दिया, और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका 1600, तो 1600 से आपको भाग करना है 465 को, ठीक है, समझना सारे बच्चे। हाँ 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 बिल्कुल, ध्यान से देखो, तो पहले 100 से यानी कि 16 से हमने डिवाइड किया, तो 16 का 100 गुना हो गया, और 16 से ऊपर डिवाइड करोगे, 16 दूना 32 होता हुआ, और 145 यानी कि 144 16 का 9 गुना होता है, यानी कि 29 आ जाएगा, और 0.29 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा। जवाब दे सारे बच्चे एक बार, जल्दी से एक बार सारे बच्चे जवाब दे, क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं। 456 को डिवाइड करना है 1568 के साथ, तो जो हमारे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है वो 0.29 आ रहा है, और हम बिल्कुल एग्जैक्ट हम अपने 0.29 पर आके बैठे हैं, वो भी बिना एफर्ट किए। देख रहे हो कितना भूत जैसे डरा रहा है, ठीक है, कितना डरावना नंबर है, और हमने कितना मासूमियत के साथ, कितनी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच गए, ठीक है, कितना आसानी से हम यहां तक पहुंच गए। स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मैं देख रहा हूं, ठीक है, अभी ठीक है, अभी शायद ठीक हो गया हो, आज ही नेटवर्क खराब होना था, शिट। चलो अगला सवाल देखते हैं। 647 को हमें 3648 के साथ डिवाइड करना है, जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे, 647 को हमें 3648 के साथ डिवाइड करना है, यही पहला सवाल था ना, यहीं से शुरुआत हुई थी। जल्दी से अब इस सवाल को करके दिखाओ तेजी के साथ, ये तो आखिरी सवाल है, ये तो आप खुद ही कर लोगे, नहीं ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे बच्चों, है ना। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। तो 647 से हमें इसको डिवाइड करना है 3648 के साथ, रेशियो बताओ, अपने मन से रेशियो बताओ क्या हो सकता है रेशियो। तो सर अगर मैं 6 गुना कर दूं
तो हमारा 3600, लेकिन 47 का 6 गुना और पार कर देगा, है ना, 3600 से पार हो जाएगा, 3700 के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम 5.5 लेंगे, है ना बच्चों, यानी कि 1:2, ये 5.5 है, यानी कि ये 10/55 हम कह दें इसको, यानी कि 5 2 10 और 5 का 11 टाइम्स है। यहां तक ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं। कितना हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, हमें 52 ऐड करना पड़ेगा। क्यों बच्चों, अगर ऐसे हमें वहां तक पहुंचाना है तो इसमें हमें 52 ऐड, सॉरी यही सवाल था, ये सवाल नहीं था शायद ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 52 ऐड करना पड़ेगा। उसमें शायद 7 8 था, क्या करें मतलब 7 8 के साथ रखें, यही रखें जो मन में आए, चलो यही रख देते हैं, जो आ गया वही रखते हैं, ठीक है। 52 हमें ऐड करना है, ठीक है, थंबनेल पर 7 8 है शायद, है ना, तो 52 अगर हमें मान लो इसमें ऐड करना है, क्या करेंगे बताओ। तो हमारा 11 रेशियो जो है वो 52 के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी सर, 11 का 4 टाइम्स और उसमें फिर 5, है ना, लगभग और ऐड कर दो, तो यानी कि 4.5 बोल सकते हैं हम लोग बच्चों। 11 का 4.5 टाइम्स होगा, मान सकते हो इस बात को, 11 का 4.5 टाइम्स, चेक करो एक बार, तो 11 का 4 गुना 44 हो गया, 0.5 मतलब 5.5, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हम 50 के आसपास पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, अगर 1 रेशियो 4.5 के बराबर, तो 2 रेशियो हम 9 कहेंगे ना, अगर 1 गुना अगर 4.5 2 गुना 9, यानी कि इसमें 9 जोड़ दो। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, यानी कि 647 में 9 जोड़ दो, यानी कि 56 हो गया, और बटे में क्या है बच्चों, बटे में हमारे पास 3700 है। अब 3700 से डिवाइड करना है, फिर भी इजियर है, इसके मुकाबले तो ये बहुत ही आसान हो गया। ये कोई बच्चा नहीं कहेगा सर ये तो अभी भी टफ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम लाख गुना, 1000 गुना, है ना, 10,000 गुना हम आसान कर चुके हैं अपने क्वेश्चन को। हमें 37 से डिवाइड करना है, जो 37 का ये 100 टाइम्स है, हाँ जी है। 37 का ये अगर 2 गुना करेंगे तो अधिक हो जाएगा, हम 1 गुना रखते हैं। 37 यानी कि अगर हम 40 से कंपेयर करें तो 25 + 3 बच्चों, 25 + 3 28 हो गया, और यहां क्या है 6 है। अच्छा 37 का 6 गुना कितना होता है, वायरल मैथ्स में सीख रखा है आपने, है ना, 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है, 37 डॉन नंबर होता है, 2 2 2, है ना, और अगर हम उसका 7 गुना करेंगे तो 222 में हम 37, हाँ लगभग हम 7 टाइम्स कह सकते हैं, तो 0.17 क्या इसका आंसर आएगा, क्या सारे बच्चे बताएं, क्या 0.17 इसका आंसर आएगा। चलो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। 647 को हमें डिवाइड करना है 3648 के साथ, हमारा आंसर एग्जैक्ट 0.17 आ रहा है। देखो हमारा आंसर बच्चों एग्जैक्ट, और कैलकुलेटर में भी 0.177 ऐसे आ रहा है। कैसा लगा, कैसा लगा ये। तो YouTube पर भी है ना एक धमाकेदार सेशन, डिवीजन ही बचा हुआ था, डिवीजन के लेके बच्चे बहुत परेशान थे कि सर बड़े डिवीजन्स को हम क्रैक नहीं कर पाते, सर बता दो कैसे होगा। तो इस अप्रोच के माध्यम से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब भी ऐसे हैवी डिवीजन्स आपके सामने आएंगे आप घबराना मत, कैलकुलेटर के पीछे मत भागना, और बेसिक अप्रोच तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको हैवी डिवीजन्स देखने को मिलते हैं और मेंस में तो मिलते ही मिलते हैं, है ना, हैवी डिवीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं पर भी आप डिवीजन्स के लिए अपने कैलकुलेटर का या फिर बेसिक अप्रोच का यूज बिल्कुल मत करना, इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करना जो आपको सिखाया गया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी अप्रोचेस का यूज करते रहे, मतलब ऐसी क्या इसी अप्रोच का यूज करते रहे, आप सेकेंड्स में कर रहे होगे, आप मेंटली कर रहे होगे, आप बिना पेन और पेपर के कर रहे होगे। इससे बड़ी बात और क्या बोलेंगे आप, है ना, हार्डली 5 से 10 सेकंड के अंदर। जब ये अप्रोच मुझ तक पहुंची, जब मैंने इस अप्रोच को देखा, मुझसे ये 5 सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर, 7 सेकंड के अंदर होना शुरू हो गया, जो कि मेरी भी कोई खास प्रैक्टिस नहीं है, बस अभी अब ऑब्जर्वेशन में आया कि अच्छा हाँ यार कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया चीज मैंने देख पाया, है ना, कुछ नई चीज मुझे मालूम चली, तो मेरे से ये 7 से 8 सेकंड में होना शुरू हो गया। आप तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, आप तो और कम समय में करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो ये सवाल बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल को नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर ड्रॉप करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन को लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा सफर लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है। चैनल को बड़ा नहीं बहुत बड़ा करना है, और वायरल आर्मी ने मात्र 4 दिनों में इसे 30,000 पार करा दिया। हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, वन मोर टाइम अ न्यू हिस्ट्री इज क्रिएटिंग, राइट। सिर्फ 4 दिनों में 30,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स गेन करना मेरे हिसाब से अगेन ये एक रिकॉर्ड ही बन रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी ही बदौलत ये 1 मिलियन का भी सफर तय करेगा, वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स में से एक कहलाई गई है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और इसका आंसर जरूर निकाल के रखें, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन यानी कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें वायरल मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।